हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। चलो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा, एक एरे है, लाइक 3, 2, 1, 9, 4, 7, इस तरह से। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर क्या होगा? इस एरे का मैक्सिमम थ्री निकाल लो, 9, 7 एंड 4। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा आंसर, इंटू 4, 9, 7, 4। ठीक है, तो बस हमें यही करना है। अब इसको करेंगे कैसे? और ये जो एरे है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो इसको हम सॉर्ट कर दिए, एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 7 एंड 9। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट लेंगे, रिटर्न कर देंगे सीधा। जो लेंथ है, ये लेंथ -1, मतलब n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, मतलब ये 9 इंटू 7 इंटू 4, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन ये एक जगह फटेगा, वो चलो मैं दिखाता हूँ पहले कोड करके। वो कहाँ पर फटेगा वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, एरेज डॉट सॉर्ट। वैसे इसको एक और तरीके से करके दिखाऊंगा जिसमें हम सॉर्टिंग टेक्निक यूज नहीं करेंगे। ये तो हमारा ग्रीडी अप्रोच हो गया। n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब रिटर्न क्या करना है हमें, नम्स ऑफ n-1 इंटू टू। ठीक है, होपफुली ये हमारा आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि एक जगह फटेगा, एक जगह हमने कॉर्नर केस है वो सॉल्व नहीं किया है। रन करने में तो सारे चल गए क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब देखो ये फटा। ठीक है, देखो ये कहाँ फटा, इसका आना क्या चाहिए था, मैक्सिमम नंबर क्या है, 198 एंड 4। अभी माइनस को छोड़ दो। ठीक है, तो 198 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, लेकिन हमारा आ क्या रहा है, ये जो हमारा हमने जो पुराना टेक्निक यूज किया था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव नंबर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, मान लो कि हमारा कोई नंबर है 3, 2 एंड 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये 1, 2 एंड 3, तो 3 इंटू 2 हो गया 6। ठीक है, अब मान लो हमारा अगर कोई नंबर है -10 एंड 3, तो इसका क्या आना चाहिए आंसर? मतलब मान लो और भी कुछ नंबर है 4, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों नेगेटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो ये 100 इंटू 4 विच इज 400, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और यूज करेंगे। हाँ, मैं यहाँ सीधा कोड में दिखाता हूँ। तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इंट मैक्स वन इक्वल टू ये। ठीक है, अब एक और वेरिएबल लो, इंट मैक्स टू इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। पहला दो नेगेटिव उठाएंगे एंड एक लास्ट का उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा नम्स ऑफ क्या होगा, नम्स ऑफ 0 इंटू नम्स ऑफ 1 इंटू
नम्स ऑफ 3, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मान लो ये जो है इस -10 3 एंड 4 इसका है हमारा 400, ठीक है। अब अगर रहता है -10 फिर 3 4 5, तो इसमें तो हम ये नहीं लेते, -10 इंटू 3 -30, -30 इंटू 5। तो देखो ये जो हमने दो वेरिएबल बनाया है ना यहाँ पे, मैक्स 1 एंड मैक्स 2, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मैक्स 1 का हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 × 20 = 30, 60, ये 60 हो गया। एंड मैक्स 2 हो जाएगा -10 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 30 इंटू 5 150, ये 150 हुआ, बट ये माइनस में होगा क्योंकि एक ही बार माइनस आया था, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, उसी को हम रिजल्ट लेंगे, रिटर्न करेंगे। उसके लिए क्या था हमारा, मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे डालो मैक्स 1 एंड मैक्स 2, ठीक है। अब इसको रन कर दो। ये क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ 2 होगा ना। सॉरी यहाँ पे 2 भी नहीं होगा यार, हमें पहला 2 उठाना है एंड सबसे लास्ट वाला उठाना है। तो सबसे लास्ट वाला तो ये होगा ना, n-1। मैंने एग्जाम्पल में कैलकुलेट सही किया लेकिन यहाँ पे गलत लिखा था, चलो ठीक है। तो उसको सबमिट करके देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो सारे केसेस पास हो गए, 11 ms में हुआ। अब ना हम सेम काम करेंगे लेकिन बिना सॉर्टिंग किए हुए, ठीक है। तो इसमें हम कुछ खास नहीं करना है, हमें बस हमें एक लूप लगाएंगे, उसमें चेक कर देंगे एंड सारे को मैक्स 1 मैक्स 2 को अपडेट करते जाएंगे। तो एक काम करेंगे हम, सॉर्टिंग तो नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करो, इंट ले लो मैक्स 1 इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ओके। अब कहाँ गया मेरा कर्सर, मैक्स 2 मैक्स 3, मैक्स 2 मैक्स 3। जब भी हमें मैक्स का वैल्यू को अपडेट करना था उसको हम यहाँ पे मिन वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब जो मैंने कॉर्नर केस बताया था नेगेटिव नंबर्स के लिए, उसके लिए हमें 2 ये लेना पड़ेगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। 2 ही क्यों लेंगे, ये भी क्लियर कर दिया था मैंने, मिन टू मैक्स वैल्यू, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब एक लूप चलाओ और इंट यहाँ पे लिखो नम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को अपडेट करेंगे एंड बाद में इन दोनों को भी अपडेट करेंगे एंड उसके बाद वही काम करेंगे जो मैंने पुराने पिछले एग्जाम्पल में, पिछले अप्रोच में किया था। तो चलो यहाँ पे करते हैं। अब अपडेट कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक कर लो, इफ नम ग्रेटर देन मैक्स 1 अगर है तब क्या करेंगे, मैक्स मैक्स 3 इक्वल टू मैक्स 2 कर देंगे, मैक्स 2 इक्वल टू मैक्स 1 कर देंगे एंड मैक्स 1 इक्वल टू नम कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज है। एल्स इफ में नम ग्रेटर देन मैक्स 2, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज जो यहाँ पे कर रहे थे, उसको उठाओ यहाँ डालो, मैक्स 2 इक्वल टू, सॉरी मैक्स 3 इक्वल टू मैक्स 2 एंड मैक्स 2 इक्वल टू नम, ओके। नाउ यहाँ पे लास्ट, एल्स इफ नम ग्रेटर देन मैक्स 3, देन यहाँ पे सिर्फ हमें
मैक्स 3 को अपडेट करना है। मैक्स 1 है, मैक्स 2 तो यहाँ पे अपडेट हो गया है। मैक्स 3 इक्वल टू नम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे, वो है ये देखो, ये हमारा क्या हुआ, मैक्स 3 मैक्स 2 मैक्स 1 अपडेट हो गया। मैक्स 1 यहाँ, मैक्स 2 यहाँ एंड मैक्स 3 यहाँ पे। ठीक है, हमें दो मिनिमम को भी तो अपडेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ नम लेस देन min 1, सॉरी min 1, then min 2 is equal to min 1 and min 1 is equal to सॉरी num। ठीक है, एंड एक लास्ट एल्स, एल्स इफ where num less than min 2 then min 2 is equal to num। हो गया, ये हमारा क्या हुआ अभी तक, मैक्स 3 मैक्स 2 मैक्स 1 एंड min 1 min 2 अपडेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो पहले वो निकाल लो, मैक्स 1, सॉरी मैक्स 1 तो हमने ले रखा है, प्रोडक्ट 1 ले लो। 1 इक्वल टू मैक्स 1 इंटू मैक्स 2 इंटू मैक्स 3 एंड इंट प्रोडक्ट 2 इक्वल टू, ये कॉर्नर केस था, जब नेगेटिव नंबर आएगा तो min 1 इंटू min 2 इंटू मैक्स 3। ठीक है, मैक्स 3 नहीं, सॉरी मैक्स 1। अब यहाँ पे रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्स, इन दोनों में क्या, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। ठीक है, चलो ये है हमारा आंसर, इसको सीधा सबमिट करते हैं। एंड ये देखो, ये काफी स्पीड में काम हुआ, सिर्फ 2 ms लिया। पिछला वाला अप्रोच हमारा 11 ms लिया था। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट में बता देना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू वीडियो टू कम, और मैं आपके सामने वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। एंड ये क्वेश्चंस मुझे कहीं पूछे नहीं गए थे, ये मुझे बस ऐसे ही अपने डेली चैलेंजेस में मिले थे तो मैंने बता दिया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियो टू कम, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।